मेरा दीवानापन है। साल 1958 में फिल्म मेकर विमल रॉय की फिल्म यहूदी ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी। इस फिल्म में मुख्य किरदार दिलीप कुमार और मीना कुमारी ने निभाया था। फिल्म में शंकर जयकिशन की जोड़ी म्यूजिक दे रही थी और फिल्म के गाने लिखने का जिम्मा था गीतकार शैलेंद्र का। ये फिल्मों का वो दौर था जब शूटिंग की लोकेशन से लेकर या फिर गीत संगीत पर निर्माता निर्देशक के साथ फिल्म के हीरो का भी हर बात में दखल होता था। इस फिल्म में एक विरह गीत था, यानी दुख भरे गीत की सिचुएशन थी। गीतकार शैलेंद्र जी को सिचुएशन के बारे में बताया गया और उन्होंने कहानी के हिसाब से गाना लिख डाला। गीतकार शैलेंद्र ने गाना क्या लिख डाला, मानो अपना दिल ही निकाल कर रख दिया। बस फिर क्या था, संगीतकार शंकर जयकिशन ने भी राज कपूर मोड से हटके और राज कपूर स्टाइल के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से हटकर सिर्फ तबले के बेस के साथ एक क्लासिकल धुन तैयार की। एक पेच फंस गया था संगीतकार और हीरो के बीच। संगीतकार जयकिशन ये गाना मुकेश जी से गवाना चाहते थे, लेकिन वहीं दिलीप साहब अपने चिर परिचित ट्रेजेडी में डूबी हुई आवाज को मोहम्मद रफी साहब या तलत महमूद से गवाना चाहते थे। दिलीप साहब थोड़ा चूजी किस्म के शख्स थे और उनको कन्विंस करना भी शंकर जयकिशन के लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। दरअसल दिलीप साहब की ट्रेजेडी किंग वाली इमेज और उस पर उनको लगता था कि उन पर तलत महमूद की आवाज या फिर रफी साहब की आवाज ही फिट बैठती है। हम जिनके लिए बर्बाद हो। उन्हें डर था कि मुकेश जी की आवाज उनकी इमेज के साथ मैच नहीं बैठेगी। आखिर में शंकर जयकिशन ने दिलीप कुमार से कहा, दिलीप कुमार साहब ऐसा करो कि एक बार हमारे कहने पर गाना मुकेश साहब की आवाज में रिकॉर्ड होने दो। अगर फिर भी आपको पसंद नहीं आता तो दोबारा रफी साहब या तलत महमूद साहब की आवाज में इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इस गाने की रिहर्सल शुरू हुई। जयकिशन जी ने ये पूरा वाकया मुकेश जी को बताया। हालांकि मुकेश जी को ये सुनकर थोड़ा अटपटा सा लगा था, पर मुकेश जी ने ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए हामी भर दी। हामी भरने का कारण ये भी था कि शंकर जयकिशन और मुकेश जी एक साथ राज कपूर कैंप के लिए भी काम किया करते थे। 2 दिन के बाद ये गाना रिकॉर्ड हुआ। दिलीप कुमार जी ने जब ये गाना सुना तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो निर्देशक विमल रॉय से बोले कि आप बताइए गाने की शूटिंग कब करनी है। इस फिल्म में कई बेहतरीन गीत थे, लेकिन मुकेश जी का ये गाना नायाब गीत है। वहीं इस गीत ने गीतकार शैलेंद्र को बेस्ट लिरिसिस्ट का पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया। इस गाने की शुरुआत जिन 2 लाइनों से होती है, मुकेश जी ने सारा दर्द वहीं उड़ेल के रख दिया। जब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में महान गायकों की बात आती है तो मुकेश जी का जिक्र जरूर होता है। मुकेश जी ने बॉलीवुड में एक से एक बढ़कर गाने दिए हैं, ऐसे नगमों को आवाज दी है जो प्रेम की गहराइयों और विरह की पीड़ा को बाखूबी बयान करते थे। लेकिन इस गाने ने मुकेश जी को वो ख्याति दी जिससे आज भी उनकी पहचान होती है। जी ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में उनके सितारे गर्दिश में आ गए थे और इसी गीत ने मुकेश जी को गर्दिश से बाहर निकालने का खूब अच्छा सा काम किया था। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ मुकेश जी ने कई गीत गाए जो फिल्म इतिहास में अमर गीत बन गए थे। मुकेश जी की आवाज में दर्द था और एक कशिश भी थी जो सुनते ही दिल में उतर जाती थी। मुकेश कहा करते थे कि अगर मुझे 10 लाइट गाने मिल जाएं और एक सैड सॉन्ग मिले तो मैं 10 गानों को छोड़कर एक सैड सॉन्ग को गाऊंगा। हालांकि इस साल सन 1958 में रिलीज हुई फिल्म मधुमती में दिलीप साहब के लिए मुकेश जी ने गीत गाए थे, लेकिन जब फिल्म मधुमती में गीत टूटे हुए ख्वाबों की बात आई तो ये गीत दिलीप साहब ने मोहम्मद रफी से गवाया। खैर बात करते हैं फिल्म यहूदी के गाने ये मेरा दीवानापन है के लिए। दिलीप साहब मोहम्मद रफी या तलत महमूद को चाहते थे, लेकिन शंकर जयकिशन के कहने पर यह गाना मुकेश जी को मिला। दिलीप साहब खुद ये यकीन नहीं कर पाए कि मुकेश जी ने इतनी बखूबी से ये विरह गीत गाया। आज के किस्से में बस इतना ही। अब अपनी दोस्त शैली आनंद को विदा दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।